ये प्रसंग रामायण से है। विशेष रूप से वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड से जुड़ा हुआ है। इसे अक्सर काव्य के मन में पाप कैसे आया इस रूप में जाना जाता है, जबकि वास्तव में ये इंद्र के पुत्र जयंत का प्रसंग है, जिसने कौवे का रूप धारण किया था। जब भगवान राम माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ वन में निवास कर रहे थे, तब वह समय अत्यंत शांत और पवित्र था। माता सीता स्वयं शुद्धता, मर्यादा तथा पवित्रता की जीवंत मूर्ति थी। वन में रहने वाले समस्त देवता, पशु पक्षी तथा ऋषि मुनि सभी उनका अत्यधिक आदर करते थे। ये उस समय दंडकारण्य वन में निवास कर रहे थे। ये वन ऋषियों की तपस्या से पवित्र, देवताओं की दृष्टि से सुरक्षित और माता सीता की उपस्थिति में स्वर्ग से भी सुंदर हो गया था। माता सीता वन में मिट्टी के बर्तन बनाती, फूलों को चुनती, आश्रम की सेवा करती। उनके चेहरे पे ना घमंड था और ना ही राजसी अहंकार। वो राजमहल को छोड़कर भी रानी की तरह जीवन व्यतीत कर रही थी, क्योंकि उनका चरित्र सिंहासन से भी ऊंचा था। वन के पशु पक्षी भी उन्हें माँ कहकर देखते थे। इसी समय देवलोक में देवराज इंद्र का पुत्र जयंत अपने रूप, सत्ता पर अत्यंत घमंड करने लगा। एक बार उसके मन में विचार आया, मैं तो देवपुत्र हूँ, पृथ्वी की कोई भी स्त्री मेरे लिए वर्जित कैसे हो सकती है। यहीं से उसके मन में पाप जन्म लेता है और सम्मान की जगह अधिकार की भावना उसके मन में पनपने लगती है। एक बार वो पृथ्वी पर आया और कौवे का रूप धारण कर लिया, ताकि कोई भी उसे पहचान ना पाए। जब जयंत ने माता सीता को देखा, उनकी अलौकिक सुंदरता को देखकर उसका मन मोहित हो गया। सीता माता की सौम्यता, लज्जा और मर्यादा ने उसके मन में काम वासना और अहंकार को जगा दिया। यही वो समय था जब पवित्र दृष्टि का पतन हुआ। उसने माता सीता को माँ की दृष्टि से देखने की वजह भोग की वस्तु समझा और यहीं से पाप का जन्म हुआ। आज भी समाज में ये अपराध रोज होता है। रास्ते में, ऑफिस में, सोशल मीडिया में कौवे के रूप में जयंत माता सीता के चारों ओर मंडराने लगा। बार बार उनके शरीर पर बैठने लगा, कभी हाथ पे, कभी पैर पे, कभी वक्षस्थल पे। उसने माता सीता के चरणों पे चोट मारी। यह केवल चोट नहीं थी, अपितु एक नारी की मर्यादा पर हमला था। माता सीता की आंखों में आंसू आ गए, पर मुंह से आवाज नहीं निकली, क्योंकि उस युग में और आज भी स्त्रियां पहले भी चुप रहती थी, आज भी चुप रहती हैं। परंतु जब भगवान श्री राम ने यह देखा तो उनका गुस्सा आसमान से भी ऊंचा हो गया। उन्होंने एक तिनका उठाया और उसे ब्रह्मास्त्र बना दिया। यह एक संदेश था कि नारी के अपमान पर ईश्वर को हथियार उठाने ही पड़ते हैं। भगवान श्री राम की आंखों में एक ज्वाला प्रकट हुई, जिसे देखकर जयंत डर गया। ब्रह्मास्त्र को देखकर जयंत तीनों लोकों में भागने लगा। वो इंद्रदेव, ब्रह्मदेव, शिव सभी के पास गया, परंतु किसी ने भी उसे शरण नहीं दी। अब क्योंकि अपराध माता सीता के विरुद्ध था, तो कोई कुछ नहीं कर सकता था। अंततः वो भगवान राम के चरणों में गिर पड़ा। भगवान राम ने उसे मारा नहीं। क्यों? क्योंकि न्याय क्रूर नहीं होता, परंतु उन्होंने उसकी एक आंख छीन ली, क्योंकि जिन आंखों से पाप देखा गया हो, उन आंखों को दंड देना आवश्यक था। तब से लेकर आज तक गलत नजर, गंदी सोच और स्त्री को वस्तु समझना, ये सब एक कौवे की मानसिकता है। याद रखिए, जो भी व्यक्ति औरत को मां नहीं समझता, उसकी आत्मा अंधी हो जाती है। जब भी आप किसी नारी को देखें तो आपकी दृष्टि पवित्र होनी चाहिए। अहंकार सबसे बड़ा पाप है, वो देवपुत्र हो या फिर साधारण इंसान। अगर किसी के भी अंदर अहंकार आ जाता है ना, तो गलत कार्य कर ही देता है। माता के समान नारी का अपमान करने वाला दंड से नहीं बच सकता। जिसने माता सीता को वासना की दृष्टि से देखा, उसकी आंख तो नहीं बची। और जो आज भी नारी को वस्तु समझता है, उसकी आत्मा पहले से ही अंधी हो चुकी है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ रामायण की नहीं है, अपितु यह हमारे समाज का आईना है। तो नारी का अपमान न केवल नारी का, अपितु इस समाज का भी अपमान है। जो नारी को मां नहीं समझ पाता, वह स्वयं मन से गिर जाता है। बात शक्ति की हो, पद की हो या ज्ञान की हो, कोई भी नारी सम्मान से बड़ा नहीं है। जिस दृष्टि से भी नारी को कष्ट पहुंचे, वो दृष्टि दंड की अधिकारी बन जाती है। रामायण से हमने सीखा है कि स्त्री का सम्मान स्वयं भगवान का कर्तव्य है। जब नारी सुरक्षित होगी, तभी समाज संस्कारी कहलाएगा।
जब माता सीता का अपमान सहन नहीं हुआ तो आज की हर बेटी का अपमान कैसे सहा जाए। आज हमने रामायण की एक सच्ची कहानी सुनी, परंतु हकीकत यह है कि ये कहानी आज भी हमारे बीच जीवित है। अगर हमारी नज़र शुद्ध हो जाए तो शायद किसी भी सीता को कभी रोना नहीं पड़ेगा। नारी का सम्मान कीजिए, क्योंकि जहाँ नारी सुरक्षित है वहीं राम बसते हैं। समय बदल गया पर कहानी नहीं बदली। कौवे बदल गए परंतु दृष्टि वही है। अगर हम आज भी नहीं सुधरे तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। ये कहानी हकीकत है और हमारी सोच का आईना भी। आज का मेरा एक प्रश्न है, बताइएगा कि जयंत को दंड क्यों मिला। इसका उत्तर आप हमें कमेंट में बताएं। माता सीता केवल रामायण का पात्र नहीं, अपितु वह हर नारी का स्वरूप है। जो उन्हें सम्मान देगा वो सच्चा भक्त कहलाएगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसे और लोगों के साथ भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसी और भी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।